थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 2 तारीख। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 50 अध्याय का 34 पद में। गिनती के 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 250 हाकिमों ने परमेश्वर के चुने हुए पात्रों के विरुद्ध विद्रोह किया। वे ये कहने लगे कि केवल मूसा और हारून ही वे लोग नहीं थे जिन्हें परमेश्वर ने सामर्थ्य या अधिकार दिया था। जैसा मूसा और हारून ने परमेश्वर के सेवक होने का दावा किया, वैसे ही इन हाकिमों ने भी परमेश्वर के सेवक होने का दावा किया। वे गोत्रों में प्रमुख पुरुष और हाकिम थे और निश्चय ही जो काम मूसा और हारून कर सकते थे वे भी कर सकते थे। परमेश्वर ने मूसा और हारून को जो अधिकार दिया था उसके विषय में वे कुछ भी नहीं जानते थे। इन दोनों व्यक्तियों को मनुष्य द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया था और न ही किसी मनुष्य ने उन्हें नियुक्त किया था, परंतु वे परमेश्वर के द्वारा चुने और प्रशिक्षित किए गए थे। वे परमेश्वर के सेवक थे, विशेष रूप से अभिषिक्त और उसकी सेवा के लिए तैयार किए गए थे। यही कारण है कि परमेश्वर उनके द्वारा इतनी शक्तिशाली रूप से कार्य करने में सक्षम था। लेकिन वे हाकिम परमेश्वर के अभिषेक और शक्ति के अर्थ के प्रति पूरी तरह से अंधे थे। वे केवल मानवीय योग्यताओं से जा रहे थे और यह उसी तरह से है कि बहुत से मसीह लोगों के पास केवल ईश्वर की शक्ति की मानवीय धारणा है। परमेश्वर की शक्ति की वास्तविक परीक्षा इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर वास्तव में हम में और हमारे द्वारा कार्य कर रहा है। मूसा और हारून एक और थे और 250 हाकिम दूसरी ओर थे, जो इस्राएल के सब गोत्रों के प्रतिनिधि थे। 250 दो लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। मूसा कौन है और हारून कौन है, उन्होंने पूछा। वे झूठे दावे कर रहे थे, हम भी परमेश्वर के जन और परमेश्वर के सेवक हैं। मूसा और हारून दोनों ही परमेश्वर के सामने नम्र और दीन थे और किसी से बदला लेने की अपेक्षा परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर गए। ईर्ष्यालु लोगों से लड़ने का यही सही तरीका है। हमें ऐसे लोगों के खिलाफ सांसारिक हथियारों से लड़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिससे परमेश्वर ने चुना है, तो ईर्ष्या के माध्यम से आपके शत्रु आपके खिलाफ बहुत सी बातें कहने वाले हैं। वे आप में गलती निकालेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन के बारे में कितने सावधान हैं। वे आपको भड़काने और परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, परंतु आपको मूसा के उदाहरण के अनुसरण करना चाहिए और उनसे बहस या लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं डरना चाहिए और न ही चिंता करनी चाहिए। मूसा की तरह आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर को पुकारना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको कैसे बचाना है और आपको सही ठहराना है। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 17 पद, 20 पद, 22 पद, 30 पद और 31 पद में पढ़ते हैं। यहोवा उन सब पुरुषों और उनके घरानों का निश्चय न्याय करेगा जो परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध झूठी गवाही देने का प्रयास करते हैं। उन्हें वही कहने दें जो उन्हें आपके खिलाफ कहना पसंद है। उन्होंने कई कहानियों को फैलाया, लेकिन परमेश्वर अपने समय में और अपने तरीके से लोगों की रक्षा करता है। लेकिन जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ बुरा बोलने के प्रलोभन के आगे नहीं झुकना चाहिए और न ही आपको परेशान होना चाहिए और न ही चिंतित होना चाहिए जब वे आपके खिलाफ कहानियां फैलाते हैं, क्योंकि वे ये सब बातें ईर्ष्या के द्वारा ही कह रहे हैं। आप में और उनमें अंतर है। वे आपके चेहरे पर चमकते हुए परमेश्वर के प्रकाश को देख सकते हैं। वे जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है और वे यह भी जानते हैं कि ईश्वर की शक्ति आपके अंदर और आपके द्वारा काम कर रही है। लेकिन
ईर्ष्या के कारण वे ये सब बातें कह रहे हैं। उनकी बातें कहीं नुकसान नहीं कर सकती। समय आने पर हमारा प्रभु उनका न्याय करेगा, इसलिए उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। भले ही कुछ समय के लिए आपकी नौकरी चली जाए या नुकसान हो जाए, लेकिन परेशान नहीं होना। परमेश्वर स्वयं निश्चित रूप से अपने लोगों की रक्षा करेगा।